काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। लगभग 2 महीना पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि फिनो पेमेंट्स बैंक ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। जितने भी ऑनलाइन आईडी बनी थी लगभग एक करके सबकी आईडी ब्लॉक की जा रही है। कई सारे लोगों को लॉगिन नहीं हो रही है। जब लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो अनऑथराइज्ड पर्सन की लॉगिन करके एक एरर आता है और कई सारे लोगों को लॉगिन हो रही है, लेकिन उसमें एपीएस सिस्टम गायब हो चुकी है। एपीएस पे जब क्लिक करते हैं तो कैश विड्रॉवल का ऑप्शन नहीं आता है। इसके बावजूद भी मेरे पास लगभग 4-5 कॉल पर डे आते हैं, पर डे मैसेज आते हैं कि सर मेरा फिनो में ये प्रॉब्लम है, एपीएस नहीं हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फिनो पेमेंट्स बैंक ने पूरी पॉलिसी चेंज कर ली है। आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा फर्जी हो रहे हैं एपीएस के माध्यम से, बहुत ज़्यादा फर्जी हुई, बहुत ज़्यादा बैंक को नुकसान हुई। इसके वजह से बैंक ने निष्कर्ष लिया है कि जितने भी ऑनलाइन आईडी बनाई गई है, जैसे सपोज कीजिए मैं राजस्थान में रहता हूं और बिहार में किसी को आईडी दे दी, किसी को झारखंड में दे दी, किसी को तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या किसी को भी कहीं पे मैंने ऑनलाइन तरीक़ा से आईडी दे दी और उसमें अगर किसी भी तरह की कोई फर्जी होती है तो सपोज कीजिए जब बैंक हमसे संपर्क करने की कोशिश करती है कि जो आपका मर्चेंट है जिसको आपने बनाया उसने फर्जी किया है वो कौन है, तो मैं उनको रिपोर्ट नहीं दे पाता क्योंकि मैं ठीक से नहीं जानता मैंने ऑनलाइन तरीका से आईडी बनाया है, या फिर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो ऑनलाइन तरीका से आईडी बना रहे हैं वो ठीक से रिटेलर या मर्चेंट को नहीं जानते और उस कंडीशन में कंपनी को भी जवाब नहीं दे पाते। तो इसमें क्या होता है कि जो रिटेलर फर्जी किए हैं बहुत आसानी से निकल जाता है, वो पकड़ में नहीं आता। तो इसमें फिनो पेमेंट्स बैंक को काफ़ी ज़्यादा समस्या हुई है। इसलिए फिनो पेमेंट्स बैंक ने ये निर्णय लिया है कि जितने भी आईडी बनी हुई है ऑनलाइन तरीका से उसको या तो एपीएस सिस्टम गायब कर दी गई है या फिर उसकी आईडी को ब्लॉक कर दी गई है। अब इसमें समस्या क्या है, जब कोई मर्चेंट कस्टमर केयर को कॉल करता है तो कस्टमर केयर वाले यही बोलते हैं कि आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर से बात कीजिए, एक फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर आपको करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खुद डिस्ट्रीब्यूटर की भी आईडी बंद हो रही है, कई सारे लोगों को बंद हो चुकी है। तब आप बताइए कि डिस्ट्रीब्यूटर की जब खुद आईडी ब्लॉक हो गई है तो अपने रिटेलर को क्या हेल्प करेगा, कैसे उनकी आईडी को ब्लॉक करेगा। अब ऐसे में सवाल आती है कि अब आप काम करना चाहते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक के साथ, आगे भी अपनी आईडी को चालू रखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि अगर आपके एरिया में फिनो पेमेंट्स बैंक का कोई सेल्समैन होगा या फिर कोई ब्रांच है तो आप उनसे जाकर अपनी आईडी को वेरीफाई करा सकते हैं। जब तक आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होती तब तक आपकी आईडी चालू नहीं होगी और नहीं आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग मैसेज मुझे करते हैं, अगर आपने मेरे से आईडी लिया हो किसी भी तरह से तो आप काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप काम करते हैं तो आने वाला समय में डेफिनेटली आपकी आईडी भी ब्लॉक हो जाएगी या फिर आपकी एपीएस सिस्टम गायब हो जाएगी। अब उस कंडीशन में मान लीजिए आपके आईडी में 10,000, 20,000, 50,000 रुपये पड़े हुए हैं तो हो सकता है कि आपके पैसे भी मूव ना हो सके, आपके पैसे भी ट्रांजैक्शन ना हो सके, तो आपके पैसे भी फंस सकता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप काम करते हैं या फिर काम करना चाहते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करें, क्योंकि अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप उस कंडीशन में हमें मैसेज करेंगे तो मैं कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि खुद की मेरी जो आईडी है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की या फिर डिस्ट्रीब्यूटर की वो सारी आईडी ब्लॉक हो चुकी है और मैं फिनो पेमेंट्स बैंक में अभी काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि जब मेरी आईडी एक्टिव नहीं है मैं काम कैसे कर पाऊंगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी कंपनी की आप आईडी यूज करते हैं, किसी से भी आपने लिया है तो आप उससे संपर्क में बने रहें सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, या फिर उनका कोई यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें कि कोई भी कंपनी में अपडेट आती है तो आप तक पहुंचे। अब मैंने 2 महीने पहले ही बता दिया था कि फिनो पेमेंट्स बैंक में लगभग आईडी 50% लोगों को ब्लॉक हो चुकी है और आने वाला समय में भी ब्लॉक होना जारी है और हो सकता है कि आपको भी ब्लॉक हो जाएगी। इसके बावजूद भी लोगों को जानकारी नहीं मिली। इसका वजह यही है कि आप वीडियो को निरंतर नहीं देखते, चैनल को फॉलो करके नहीं रखते, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और एक बार मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं कि फिनो पेमेंट्स बैंक की आईडी अगर आपने हमसे लिया है तो आप अपने जिम्मेदारी पर काम करें, क्योंकि अगर आने वाला समय में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो हम आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद मेरी आईडी बंद हो चुकी है।